हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है गैलेनियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। आज इस वीडियो में हम गैलेनियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन प्राप्त करेंगे। S and S dash, S and S dash inertial frame of reference, यानी कि S और S डैश हमारे क्या, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वे फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं जिनमें न्यूटन्स लॉ का पालन होता है या लागू होते हैं, उन्हें इनर्शियल फ्रेम यानी कि जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं, जिनमें न्यूटन के नियम का पालन होता है या न्यूटन के नियम लागू होते हैं, उन्हें हम इनर्शियल फ्रेम कहते हैं। इनर्शियल फ्रेम के सापेक्ष गति करने वाले सभी फ्रेम इनर्शियल फ्रेम कहलाते हैं। ये हमने पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन किया था कि इनर्शियल फ्रेम के सापेक्ष गति करने वाले सभी फ्रेम इनर्शियल फ्रेम कहलाते हैं। आज हम बात करेंगे दो फ्रेम है, एक फ्रेम एस है और एक फ्रेम क्या है हमारा एस डैश है। ये दोनों फ्रेम क्या है, इनर्शियल फ्रेम है। देखिए फ्रेम एस डैश यानी कि फ्रेम एस डैश, फ्रेम एस डैश यूनिफॉर्म वेलोसिटी v, यूनिफॉर्म वेलोसिटी v से एक्स एक्सिस के अलोंग मोशन कर रहा है, यानी कि जो फ्रेम एस है वो v वेलोसिटी से x डायरेक्शन में x दिशा में मोशन कर रहा है। जैसे देखिए ये क्या हमारी एक ट्रेन है और ये क्या हमारा प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म एक फ्रेम है जिसको हम कह रहे हैं फ्रेम एस, यानी कि जे रेस्ट पोजीशन में यहाँ पर एक ऑब्जर्वर है, उस ऑब्जर्वर के द्वारा जो प्लेटफॉर्म है उस प्लेटफॉर्म पर उसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड हैं और वो एक रेस्ट पोजीशन में, तो इसको हम कह रहे हैं फ्रेम एस। तो यानी कि ये फ्रेम एस, ये एक फ्रेम है यानी कि ट्रेन में बैठा हुआ व्यक्ति है, इस ट्रेन के साथ ये रेस्ट पोजीशन में है, तो ये क्या हो गया आपका फ्रेम एस डैश है। तो ये ट्रेन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मोशन कर रही है, यानी कि एक समान वेग से आगे की तरफ चल रही है एक्स दिशा में। तो ये फ्रेम क्या कहलाता है हमारा एस डैश। तो ये फ्रेम एस हो गया और ये फ्रेम क्या हो गया एस डैश हो गया, जो v वेलोसिटी से
एक्स डायरेक्शन में गति कर रहा है। फ्रेम ओ डैश क्रॉसिंग ओ, यानी कि ये फ्रेम इस फ्रेम को क्रॉस कर रहा है, यानी पास हो रहा है या क्रॉस कर रहा है। इस फ्रेम में, यानी कि इस ट्रेन के कंपाउंड में, यानी कि फ्रेम एस डैश में एक पॉइंट पी है, यानी कि यहाँ पर एक पॉइंट पी है। इस पॉइंट पर कोई इवेंट होती है और इवेंट होने के लिए फ्रेम एस के ऑब्जर्वर के द्वारा इसके पोजीशन एक्स, वाई, जेड एंड टाइम टी ये नोट किए गए, यानी कि इस पॉइंट के जो लोकेशन पॉइंट है, जिस समय घटना घटित हुई उस समय पोजीशन और टाइम दोनों मिलके क्या बन जाते हैं, इवेंट। जब किसी जगह पर घटना घटित होती है तो घटना घटित होने का मतलब है लोकेशन और समय दोनों मिलाकर इवेंट को एक्सप्लेन करते हैं। तो इस पॉइंट पर कोई इवेंट होती है, उस समय फ्रेम एस के कोऑर्डिनेट एक्स डैश वाई डैश एक्स वाई जेड एंड टी ये फ्रेम एस के लिए। इसी तरीके से पॉइंट ओ के लिए इस पर बैठा एक ऑब्जर्वर इसके पोजीशन कोऑर्डिनेट को एक्सप्लेन करता है, वो एक्स डैश वाई डैश जेड डैश एंड टी डैश ये कहलाता है फ्रेम एस डैश। तो पी पॉइंट के फ्रेम एस के अकॉर्डिंग और फ्रेम एस डैश के अकॉर्डिंग इसके पोजीशन कोऑर्डिनेट जो हमें वो ये प्राप्त हो जाते हैं। गैलेनियन ट्रांसफॉर्मेशन ये कहती है कि एक फ्रेम के कोऑर्डिनेट का रिलेशन दूसरे फ्रेम के कोऑर्डिनेट के साथ प्राप्त हो जाए, यानी कोई पार्टिकल है, उस पार्टिकल की पोजीशन फ्रेम एस के कोऑर्डिनेट को फ्रेम एस डैश के कोऑर्डिनेट के पदों में प्राप्त करना, यानी कि एस की वैल्यू एस डैश के पदों में ज्ञात करने को हम ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कहते हैं। यानी कि दो फ्रेम है, उन दोनों फ्रेम के कोऑर्डिनेट में एक रिलेशन मिल जाए जिसको हम एक्स को एक्स डैश के पदों में रिप्रेजेंट कर सकें, उसे हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। फ्रेम ओ डैश क्रॉसिंग ओ डैश, जब फ्रेम ओ डैश इस ओ को क्रॉसिंग कर रहा होगा उस समय t बराबर 0 था, यानी कहने का मतलब है जब ट्रेन प्लेटफार्म पर थी उस समय उसका समय 0 था। जब ये क्रॉस करके ओ डैश पर पहुंच जाती नहीं, t समय पश्चात पॉइंट ओ डैश पर पहुंच जाती है, यानी कि t समय में ये ओ से ओ डैश तक डिस्टेंस तय करती है या डिस्टेंस कवर करती है, तो इसके द्वारा चली गई कुल डिस्टेंस यानी कि चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी कि
वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बटे टाइम। देखिए ये वैल्यू क्या हो जाएगी, v बराबर ओ डैश, ये डिस्टेंस हो गई, डिवाइड बाई टी, कितना समय लगता है, टी समय, तो ओ डैश बराबर हो गया हमारा वी टी। यानी कि यहां से यहां तक उसने कुल डिस्टेंस वी टी तय की, इतनी दूरी टी समय में वो कवर करता है। इस पॉइंट से एक हम नॉर्मल ड्रॉ कर दें, यहां से पॉइंट ओ यानी ऑब्जर्वर से इसकी डिस्टेंस यानी एक्स हो जाएगी, यहां से यहां तक की दूरी। इसके लिए इसकी डिस्टेंस एक्स डैश हो जाएगी, ये एक्स डैश हो जाएगी। तो यहां यानी कि पॉइंट ओ से इस पॉइंट की जो बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी, एक्स बराबर एक्स डैश प्लस बी टी, यानी दिस प्लस दिस और दिस, और एक्स डैश बराबर एक्स माइनस बी टी, इक्वेशन नंबर 1। ये क्या है, फॉर एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस क्या है, एक ही लाइन में यानी कि हॉरिजॉन्टल क्षैतिज दोनों एक ही रेखा पर हैं, यानी कि जो फ्रेम चल रहा है वो एक्स एक्सिस के ऊपर से स्लाइड होके निकल के जा रहा है, यानी कि जो ट्रेन है वो बिल्कुल उस प्लेटफॉर्म से होती हुई गुजर रही है जो क्षैतिज चल रही है, इसलिए एक्स और एक्स डैश एक ही लाइन पर हैं, इसलिए ये डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रही है, यानी कि चली गई जो दूरी है वो एक्स एक्सिस पर है। फॉर वाई एक्सिस, देखिए अब बात करेंगे हम वाई एक्सिस की। वाई एक्सिस पर यहां पॉइंट पी है, ये दोनों एक्सिस क्या है, पैरेलल है, यहां से हम एक लाइन ड्रॉ कर दें तो ये क्या हो जाएगा y और क्या हो जाएगा y डैश। तो पॉइंट P की जो दोनों की डिस्टेंस है वो बराबर है, उस कंडीशन में y डैश बराबर y डैश बराबर क्या हो जाएगा आपका y। इसी तरीके से z एक्सिस, तो z एक्सिस क्या है, ये एक्सिस और ये एक्सिस क्या है, पैरेलल। कहने का मतलब है इस तरीके से ये एक्सिस हैं x y और z, यहाँ पर पॉइंट है, जब ये एक्सिस इस तरह से चलेगी तो दोनों एक्सिस क्या है, पैरेलल चल रही है, उस कंडीशन में जो डिस्टेंस होगी वो इस पॉइंट से क्या होगी, बराबर होगी। तो कहने का मतलब हो गया z डैश इज इक्वल टू z। तो देखिए इक्वेशन हमें मिली x डैश x माइनस बी टी, वाई डैश बराबर y, z डैश बराबर z। ये सभी फ्रेम जो इनर्शियल फ्रेम है वो लो वेलोसिटी से गति करते हैं। लो वेलोसिटी का मतलब होता है लो वर्ड वेलोसिटी, इसका अर्थ है कि ये वेलोसिटी प्रकाश के वेग की तुलना में बहुत कम होती है, यानी कि जो हमारा फ्रेम है, जो हमारी ट्रेन है, वो ट्रेन की चाल जो है, जो ट्रेन का वेग है, वो वेग प्रकाश के वेग की तुलना में बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। जैसे ट्रेन का चलना, कार का चलना, बारिश का होना,
पत्ते का गिरना, आवाज का आना, ये सभी घटनाएं जो हैं लो वेलोसिटी हैं, यानी कि लो वर्ड वेलोसिटी है, जिनकी वैल्यू लाइट वेलोसिटी की कंपैरिजन में बहुत कम होती है। इसलिए फ्रेम एस के ऑब्जर्वर ओ और फ्रेम एस डैश के ऑब्जर्वर ओ डैश पर, इन दोनों ऑब्जर्वर पर जहां पर ये बैठे हुए हैं ओरिजिन पॉइंट पर, इन दोनों ऑब्जर्वर के पास एक क्लॉक है, एक इसके पास घड़ी है और एक इसके पास घड़ी है। इन दोनों ऑब्जर्वर की जो घड़ियां हैं वो हाई टेक्निक है, हाई टेक्निक है। तो कहने का मतलब है कि फ्रेम एस डैश लो वेलोसिटी से एक्स एक्सिस के अलोंग या एक्स दिशा के अनुदिश वी वेलोसिटी से गति कर रहा है, उस समय पॉइंट पी पर जो इवेंट होती है, उस इवेंट में जो घटना घटित होती है, उस समय पॉइंट ओ पर बैठे ऑब्जर्वर के द्वारा नोट किया गया समय और पॉइंट ओ डैश पर बैठे ऑब्जर्वर के द्वारा नोट किया गया समय बराबर प्राप्त होता है। कहने का मतलब टी डैश बराबर टी, यानी कि लो वेलोसिटी के केस में जब स्पीड बहुत कम होती है, उस कंडीशन में इन दोनों ऑब्जर्वर की घड़ियों का समय बराबर प्राप्त होता है। तो उस कंडीशन में t बराबर क्या होगा, हमारा t डैश होगा। ये जो इक्वेशन है ये हमारी क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। इन इक्वेशन को गैलेनियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कहते हैं। और करके लिख सकते हैं x इज इक्वल टू एक्स प्लस बी टी, वाई इज इक्वल टू वाई डैश, और y इज इक्वल टू वाई डैश, और z इज इक्वल टू z डैश, और t इज इक्वल टू t डैश। तो ये हमारी क्या है, गैलेनियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है। इन इक्वेशन के बेस पर, यानी इन इक्वेशन से आधारित जो भी इवेंट होती हैं, उन इवेंट को हम आसानी से निकाल सकते हैं। यानी कोई घटना घटित होती है, कोई ट्रेन में घटना घटित होती है, कोई आगे कोई कार जा रही है उसमें कोई घटना घटित हो रही है, उन घटना घटित होने को हम इन ट्रांसफॉर्मेशन की सहायता से उनकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। यानी कि ये इक्वेशन लो वेलोसिटी के लिए उपयोगी है, लेकिन हाई वेलोसिटी के केस में, हाई वेलोसिटी का मतलब है जो लाइट वेलोसिटी के अबव है, उस वेलोसिटी के केस में ये इक्वेशन काम नहीं करती है। उस कंडीशन में इन इक्वेशन में संशोधन करने की आवश्यकता होगी। तो कहने का मतलब है गैलेनियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन लो वेलोसिटी पर काम करती हैं और हाई वेलोसिटी पर ये काम नहीं करती हैं। अगर ये फ्रेम x, y और z तीनों एक्सिस के अलोंग मोशन कर रहा है, उस समय इसकी इक्वेशन क्या होगी, देखिए। ये फ्रेम आपका एस डैश है, ये फ्रेम एस है, ये पॉइंट पी है। इस पॉइंट पर कोई इवेंट होती है,
उस पोजीशन में यहाँ से एक लाइन, पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, तो ये डिस्टेंस कहलाती है y डैश। ये डिस्टेंस कहलाएगी हमारी y, और यहाँ से लाइन, ये हमारा x डैश है, ये हमारा x है, ये y डैश है, ये y है, ये z है, ये z डैश है, ये o है, ये o डैश। यहाँ से यहाँ तक की जो वेलोसिटी होगी, यानी कि जो डिस्टेंस होगी, वो होगी v x t, x एक्सिस के लिए। ये दूरी होगी v y t, यानी कि y एक्सिस के लिए, और ये दूरी होगी v z t, यानी कि z एक्सिस के लिए। तो x एक्सिस के लिए, y एक्सिस के लिए, z एक्सिस के लिए ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या होगी वो देखिए। तो ये हो जाएगा x डैश इज इक्वल टू x माइनस वी एक्स टी, y डैश इज इक्वल टू y माइनस वी वाई टी, z डैश इज इक्वल टू z माइनस वी जेड टी, और t डैश इज इक्वल टू t। तो ये हमारी क्या है, गैलेनियन ट्रांसफॉर्मेशन है। और ये गैलेनियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, जब फ्रेम x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस के अलावा मोशन कर रहा है, तब ये इसकी इक्वेशन होगी। तो ये हमारी थी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन।